कमल ज्वेलर्स मयंक ज्वेलर्स 1947 से सागर शहर का सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलते हैं नग से लेकर शिक तक सोने चांदी के सभी आभूषणों की एक विशाल श्रृंखला। यहाँ आपको मिलता है विश्वसनीयता से भरपूर 23 कैरेट सोने के आभूषण, डायमंड, हॉलमार्क, सर्टिफाइड राशि रत्न और चांदी के बर्तनों की एक विशाल श्रृंखला। सागर शहर का सबसे श्रेष्ठ और गुणवत्तापूर्ण विश्वास का नाम कमल ज्वेलर्स मयंक ज्वेलर्स। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए कमल ज्वेलर्स मयंक ज्वेलर्स, थाना कोतवाली के बाजू में, चकरा घाट, सागर। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लगातार किया जा रहा भेदभाव। इस साल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नया नियम जोड़ा गया है, जिसके अनुसार सिर्फ वही लोग इस भर्ती के लिए पात्र हैं जो कि 2020 में बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में थे, क्योंकि साल 2020 से ही बीएससी नर्सिंग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी से संबद्ध कुछ नए विषयों को जोड़ा गया था। इस मामले को लेकर पुराने छात्रों और प्रशासन के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने ये कदम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में खर्च होने वाले औसतन 38 करोड़ रुपए बचाने के लिए उठाया है। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले पर पुराने छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्सिंग छात्र संगठन के लिए आश्वासन दिया है कि एनएचएम में जो विज्ञप्ति निकली है उसमें आज ही संशोधित कराएंगे, लेकिन आज सुबह तक तो अभी संशोधन नहीं हुआ है। हम श्रीमान मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं, उनके अधिकारियों को और सागर जिले के तमाम मंत्री विधायक जी के लिए, जिनके लिए हमने कल ज्ञापन दिया था और अवगत भी कराया था, विधिवत बताया था कि पात्र लोगों को मौका मिले। जब हम पिछली विज्ञप्ति में पात्र थे तो अभी इस विज्ञप्ति में अपात्र कैसे, संशोधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी संशोधन करें, क्योंकि ये मुद्दा बाकी मुद्दे से अलग है। एक हफ्ता निकल चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक हफ्ता और रह गया है, 8 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद यदि कोई स्टाफ सुसाइड जैसी घटना कर लेता है या आत्मदाह कर लेता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। हमारा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से बात रखना चाह रहे हैं कि कोई भी स्टाफ कोई ऐसी घटना ना करें और जल्द से जल्द संशोधन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हेलीपैड स्थल पर भी 2 लोग जो सीएचओ थे वो हमारे साथ वाले थे और वहाँ पर नगर में जिन सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ड्यूटी लगी थी वो हमारे छात्र हैं, कुछ हमारे जूनियर हैं। जब वो लोग पात्र हैं तो हम लोग क्यों नहीं, इसी विज्ञप्ति में हम लोगों को क्यों अपात्र किया गया, इसका जवाब चाहिए और जवाब के साथ साथ भर्ती संशोधन चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के समस्त राज्यों में एनएचएम की भर्ती के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्टिंग हो रही है और 3800 पोस्ट मध्य प्रदेश में निकली, हर साल निकलनी है। ऐसी 11000 पोस्ट निकलनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत सरकारी नौकरी है, 40,000 रुपये सैलरी। आपसे निवेदन है, आप सभी से, कोई तो एक होगा सागर जिले में या मध्य प्रदेश में, अभी भी कह रहे हैं कि एनएचएम की भर्ती संशोधन कराएं। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों का प्रयास बहुत जरूरी है, आपके माध्यम से बात रख रहे हैं। धन्यवाद। आज ये भर्ती संशोधित हो जाए। मंत्री जी से निवेदन है कि उन्होंने पिछली बार सीएचओ में सभी छात्रों के लिए जो वैकेंसी निकाली थी वो उसमें पुराने छात्रों को भी ले रहे थे। इसमें मैंने भी फॉर्म डाला था और मैं क्वालिफाई थी, बट अभी तक मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है। और इस बार जो उन्होंने वैकेंसी निकाली है इसमें उन्होंने हम लोगों के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली, तो क्या हम लोग हमेशा क्या बेरोजगार रहेंगे? क्या हम लोग के लिए कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा तो ये पहली बार हुआ है कि जो फ्रेशर है उनको लिया जा रहा है और जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनके लिए नहीं लिया जा रहा है। ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय है। इसलिए माननीय मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो पिछली बार की तरह ही इस बार भी जो वैकेंसी निकाले उसमें पुराने स्टाफ को पहले ले, और जैसे कि उन्होंने पहले जो क्वालिफाइड लोग थे 40% उनको लिया गया था, इस बार भी वो लेने के लिए कृपा करें। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हम बीएससी नर्सिंग के छात्रा हम अपना ग्रेजुएशन पूरा करके बैठे हैं और हमारे जो जूनियर्स हैं उन्हें सीएचओ का पेपर देने को मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हम लोग को भी वहाँ सीएचओ का पेपर देने को चांस मिले
और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें CHO का पेपर देने को मिल रहा है। ये कहाँ से अनुचित है, ये कहाँ से उचित है? क्योंकि जिन्हें इंजेक्शन भरना तक नहीं आता है उन्हें CHO का पेपर देने को मिल रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम मिल रही है देने को, और जो हम ग्रेजुएशन करके एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं हमें वो एग्ज़ाम देने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे लिए भी क्या हो, हमारे लिए भी हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हम वोल्टियर करके बैठे हैं और हमारी जगह पे थर्ड ईयर वालों को चांस मिल रहा है और हम लोग को नहीं मिल रहा। ये कौन सा नियम है? हम आपसे निवेदन करते हैं कि पात्र लोगों को चांस मिलना चाहिए, अनुपात्र लोगों को नहीं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस पर डेफिनेटली संशोधन करिए। हाँ, और हम कोविड योद्धा होकर दिन रात अपनी जान पर खेलकर दूसरों की सेवा कर रहे हैं और हमें सिर्फ 7,000 मिल रहा है। 7,000 में हम कैसे अपने घर का गुजर बसेरा कर सकते हैं? इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ हमारी उस पर संशोधन किया जाए, हमारे CHO के लिए हमें ना पात्र माना जाए, एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए, फॉर्म डालने मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, एक चांस मिलना चाहिए। हम अपने डिग्री के 5 लाख रुपए लगाकर हमने अपनी डिग्री की और 5-5 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हैं। 5,000 रुपये जॉब में जबकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग ऐसे हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं कि हम लोग को खर्च के लिए 1-1 लाख रुपए मिले। हमारे मम्मी पापा ने मजदूरी करके हम लोग को पढ़ाया है और थर्ड ईयर वालों को चांस मिल रहा है, फोर्थ ईयर करके बैठे उन्हें चांस नहीं मिल रहा है। ये कहाँ का नियम है? तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि उस पर ध्यान दिया जाए और उस पर संशोधन किया जाए। धन्यवाद। सागर से खबर 24 की रिपोर्ट।